आइए हुंकार की शुरुआत करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच ये एक बड़ी खबर है और इस खबर को भूलना नहीं चाहिए। कल से ये खबर सुर्खियों में है। ये खबर देश हित से जुड़ी हुई है। ये खबर भारत और कनाडा के बीच छिड़ी तनातनी की है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जहरीली बयानबाजी की वजह से और बढ़ गई है। कनाडा के बेबुनियाद आरोपों के जवाब में भारत ने पहले तो कनाडा से अपने उच्चायुक्त को बुलाने का फैसला लिया और उसके बाद कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्यों वो भारत से रिश्ते खराब होने के बावजूद अलगाववादियों, आतंकवादियों को धो रहे हैं? आज की हुंकार में यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस पूरे मुद्दे पर जो जानकार हैं उनकी राय आप सुनिए जरा। कनाडा की सरकार, ये जो सरकार है कनाडा में, उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत बहुत नीचे आ गए हैं। हमारे लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, अब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कनाडा उसको देख पाएगी। ये कैसे हो सकता है कि आपके नागरिक जो है वो है आपके लिए मान्य है और हमारे जो नागरिक हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो मान्य नहीं है। हालात जो है वो बद से बदतर ही हो रहे हैं। ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। दोनों गवर्नमेंट इस बारे में सोच के बाद डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ कि वो करेगा। जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक होगा नहीं। बात यह कि आज की तारीख पे ट्रूडो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, इसके चलते वो भारत के खिलाफ जो चार्जेस उछाल रहे हैं, वो अक्यूज भारत को कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम अपनी ये हो गई है कि देश के अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि आपने, चाइना ने जो इंटरफेयर करा इलेक्शन में आपको जितवाने में, आपने उसमें कदम क्यों नहीं उठाए। तो घरेलू राजनीति में घिरे, इसीलिए क्या कूटनीतिक स्तर पर भारत से आकर भिड़ने की कोशिश में ट्रूडो? यही वो सवाल जिसको लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है आज। रविंदर सचदेव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वास्थी राव, एसोसिएट फेलो IDSA की, और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और फिर नॉन स्टॉप अंदाज में चर्चा शुरू करेंगे। ट्रूडो की ये बौखलाहट, इसका क्या है वोट बैंक का कनेक्शन, ये भी समझेंगे। और आखिरकार अब यहां से भारत और कनाडा के रिश्ते कहां, इसको लेकर विस्तार से आगे बात होगी नॉन स्टॉप अंदाज में। कनाडा में खुली पोल और ट्रूडो के ये जहरीले बोल भारत के खिलाफ जो सामने आ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीपक सर, ये बौखलाहट जस्टिन ट्रूडो की किस तरीके से देख समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ, एंड यू आर आउटस्टैंडिंग, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। पूरी तरह से आप सवाल पूछते हैं, व्हिच आई हैव टू थिंक वेरी केयरफुली। ये बौखला इसलिए गया है कि पहली बात यह है कि पिछले महीने इसकी जो खालिस्तानी पार्टी इसको सपोर्ट करती थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। कोई जगप्रीत सिंह या जगमीत सिंह था उनका, उनको हटा दिया। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये नपुंसक है ट्रूडो और ये भ्रष्ट है, ये आरोप उन्होंने लगाया था। पर असली चीज़ ये है, इसने प्रॉमिस किया था जगमीत सिंह को कि जिन लोगों ने मेरे डार्लिंग, मेरे मेल पार्टनर, वो जो भी निज्जर फिज्जर को मारा था, मैं उनको पकड़ के लाऊंगा, नहीं कर पाया। तो इसीलिए वो नाराज़ हो गया, छोड़ के चला गया। ऑफिशियली तो वो बातें करते। पहली ये चीज़ तो ये बौखला गया, घबरा गया। आज अगर इलेक्शन हो, मेरे कनेडियन फ्रेंड्स मुझे कहते हैं ट्रूडो की पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से दे विल बी एलिमिनेटेड। दूसरी चीज़ मैडम, ये अकेला है, ये बड़ा कमज़ोर देश है मिलिटरीली। तो क्या करते हैं ये और इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, हम अपने एलाइज से बात करेंगे, हम इनसे बात करेंगे, उनसे बात करें। हमारे वी आर अ कंट्री दैट बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ। लेकिन आपकी कंट्री को तो सारे आउटलॉज चलाते हैं ना, दुनिया भर के बदमाश और आतंकी, आपने उनको वहाँ पनाह दे रखी है। मैम, ये पहली बार नहीं है कि कोई मारा गया है कनाडा के अंदर, ये निज्जर की तरह। आपको याद होगा, और मैं उसको जानता था, उस बच्ची को, उसका नाम था करीमा बलोच।
4 साल हो गए हैं। शी हैड लेफ्ट पाकिस्तान, कनाडा, टोरंटो में रहती थी। उसका एंड शी वाज अ पावरफुल स्विमर, मैं जानता हूं ये। और उसका जिस्म मिला था लेक के अंदर। और उसी साल स्वीडन में भी एक मेल बलोच जर्नलिस्ट, उसका भी शव में, और दोनों फाइलें एकदम बंद हो गई। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये है आपकी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जिसकी ये तारीफ करता है। आपको याद है मैम, एक हादसा हुआ था एयर इंडिया प्लेन के साथ, कनिष्क के साथ, 1985, 40 साल होने वाले हैं। और ये उसकी पुलिस अभी कह रही है, अभी, कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। अभी तो सिर्फ 39 ईयर्स हुए हैं, 300 साल के बाद हम फैसले पर पहुंचेंगे। क्या देश है ये, नपुंसक देश है। मैं सोचता था कि ये चर्चिया है, लेकिन ये तो पागल है मैम। इसकी बातों पे ध्यान ना दो। फाइनली जी, इसने हमारे डिप्लोमेट्स की जान खतरे में डाली है। ये कहकर कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ट्रूडो साहब, मैं दीपक वोरा निजी तौर पे आपको ये चेतावनी दे रहा हूं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और आपके ऊपर मुकदमा करूंगा कि आपने मेरे कॉलीग्स, भारतीय विदेश सेवा की कॉलीग्स की जान खतरे में डाली है। बचा सकते हैं आप अपने आप को, बचा दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।